अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफ़िया दुरानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम ज़ायकों की दुनिया। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी इस नई ख्वाहिश के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अपना वीकेंड बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। खूबसूरत सी सुबह है, अच्छा सा इस्लामाबाद का मौसम है, रेसिपीज़ भी हमारी बहुत ही मज़ेदार हैं। आज हम फिर इसी तरह से इस्लामाबाद टी का यूज़ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी टी मैं आपके साथ बनाऊंगी। आप चीज़ें ट्राई करते हैं, मुझे फ़ीडबैक देते हैं, बहुत जानकर खुशी होती है कि आप रेसिपीज़ बना रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। हमारे बहुत स्वीट से कॉलर्स हैं जो फ़ीडबैक देते हैं। इसी तरह से आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। आज हम बनाएंगे रेसिपी इस्लामाबाद टी से। आज हम क्या बना रहे हैं जी, हम बहुत ही मज़ेदार मखमली चिकन ग्रेवी बना रहे हैं। मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। बस इसके 4-5 स्टेप्स हैं, हमने किस तरह से वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह से हमने चिकन का कलर निकालना है, फिर किस तरह से ये वाइट कलर की ग्रेवी होती है, फिर एंड पे हम इसको एक बड़ा मज़ेदार सा वेजिटेबल्स का तड़का लगाएंगे और आप देखेंगे मैं कलर को किस तरह कट करूँगी, किस तरह से हम ग्रेवी का कलर निकालेंगे। और इसको मखमली चिकन ग्रेवी क्यों कहा जाता है जी, वो इसलिए कि हम इसमें योगर्ट और क्रीम का यूज़ करते हैं और इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर की होती है, वाइट कलर की होती है। और आप इसको बटर में बनाते हैं, साथ ऑयल का भी थोड़ा यूज़ करते हैं, साथ बटर यूज़ करते हैं। इसमें हम दही यूज़ करेंगे और साथ में हम थोड़ी सी क्रीम यूज़ करेंगे। तो इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही मज़ेदार सी होती है, उसका टेक्सचर इस तरह का होता है, इसलिए इसका नाम भी इस तरह का होता है। और इसमें हम चिकन को बहुत ही अच्छा सा टेंडर करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं जी अपनी रेसिपी को। हाफ़ कप जो है वो उससे थोड़ा सा कम हम 1/4 कप के बराबर ऑयल लेंगे, बिकॉज़ हम इसमें बटर भी ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जैसे चिकन ग्रेवी है तो एक चिकन लिया है अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1.25 किलो का ज़िंदा चिकन हो तो उसमें इसी तरह से 1000 ग्राम्स का जो है चिकन निकल आता है। तो मैंने इसके 12 पीसेस, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिस तरह के आपके घर में बच्चे पसंद करते हैं या बड़े, आप चिकन की बोटियों का साइज़ वो रख सकते हैं। साथ में है बटर, क्रीम, योगर्ट और इसमें हम प्याज का पेस्ट यूज़ करेंगे। प्याज को आपने मिक्सी के ग्राइंड में अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है और उसका पानी आप निकाल दें और इस तरह से हमने पेस्ट बना लेना है। लेकिन ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन करेंगे। हम हांडी का कलर भी बनाएंगे और फिर हम यूज़ करेंगे। सिंपल से मसाले हैं जिसमें हम आज स्वाद के ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ड्राई मसाले यूज़ कर रहे हैं। नमक जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, धड़ा मिर्च है, पिसा खुश्क धनिया है। इसमें आप सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च दोनों जो आपको जो भी पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें ब्लैक पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। हरी इलायची है, पिसा गरम मसाला है, कसूरी मेथी और ज़ीरा है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने जैसे बताया कि इसकी बहुत ही खूबसूरत सी ग्रेवी बनती है और एंड पे हम इसको लगाएंगे एक वेजिटेबल्स का तड़का, जिसमें हम इसमें शिमला मिर्च और साथ में अदरक और टमाटर वगैरह यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ऑयल डाल लिया है और साथ में हम इसको करेंगे बटर में फ्राई। थोड़ा सा बटर ले लेंगे साथ, तकरीबन ये 100 ग्राम्स के बराबर बटर है। बटर को मेल्ट करेंगे और जैसे मैंने पहले भी बताया था, समटाइम्स हम डायरेक्टली बटर को ऐड कर देते हैं तो फिर वो जल भी जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल उसकी बेस पे ऐड करेंगे ताकि बटर जो है वो जले नहीं और उसकी एक अच्छी सी खूबसूरत सी मज़ेदार सी जो है वो अरोमा जो होता है बटर का ग्रेवी में वो आता रहे। ये मेल्ट होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उनको इस तरह से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम अच्छा सा प्याज को इसमें बटर और ऑयल में भून लेंगे। अच्छा सा आपने भूनना है कि आपने इसका थोड़ा कलर चेंज करना है। पिसा हुआ प्याज जो होता है उसका कलर ज़रा इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है। और
जिस तरह मैं आपको पहले भी बता दी, जब हम टमाटर को भी, कच्चे टमाटर को भी ग्राइंड करते हैं, उसकी प्योरी बनाते हैं, तो वो भी उसकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो आपने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है, ताकि आपने प्याज को जो है वो इस तरह से पीस लिया है तो इसके कच्चेपन की काफ़ी शार्प स्मेल होती है। उसके लिए हम इसमें डालेंगे हरी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, जो प्याज में जब ऐड करेंगे तो उसकी जो इलायची की खुशबू होती है वो इसमें ऐड ऑन होके प्याज की जो एक शार्प सी स्मेल है उसको कम करेगी। और जब हम प्याज की अच्छी सी भुनाई करेंगे, प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। हल्का सा हम इसको ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे। पिसा हुआ प्याज जो है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन तो नहीं होता, आपने बस इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर कर लेना है। और फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और अच्छी सी चिकन की भुनाई करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, बस आपने 3-4 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। सारे ना तो मसाले इकट्ठे डलते हैं और ना ही इस तरह से आप फ़ौरन से प्याज के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह नहीं डालते हैं। पहले तो आपने बहुत ही मज़ेदार सी बटर की एक खुशबू है, और इलायची जब आप किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसका भी एक अपना बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा क्रिएट होता है। तो जी वीकेंड है, आज आप लोग कॉल्स करके बताएं कि आज आपके घर में क्या मेन्यू है, आज आप क्या बना रहे हैं, आपके एरिया का मौसम कैसा भी है। देखिए मैंने इसका ना कलर चेंज कर दिया है, ये ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन। ये अच्छा जी, चिकन डालेंगे, और चिकन हमने इसी तरह से 12 पीसेस कर लिए थे। आप जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू योर नीड इसको मैनेज कर सकते हैं। हमने विद बोन लिया है, आप बोनलेस के साथ भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से मैनेज कर लें। अच्छा जी, अच्छी सी हमने करनी है इसकी भुनाई इस प्याज के साथ और ये ऑयल और बटर के साथ। आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करें, आपका फीडबैक बहुत ही अच्छा है कि डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करते हैं। और कल मुझे हमारी एक बहुत स्वीट कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि लंच बॉक्स की जो है वो स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो उसकी हमें कुछ आइडियाज़ दें। तो इंशाल्लाह हम प्लान करें कि साथ साथ मैं आपको वो वाले आइडियाज़ भी दूँगी। हम एक पूरा प्लान आउट करेंगे और उसके मुताबिक फिर हम रेसिपीज़ डिज़ाइन करेंगे। अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है, थोड़ा सा पेशेंसली आपने इसके स्टेप्स को फॉलो करना है, वरना ये ना तो प्याज का कलर बनेगा और ना ही चिकन अच्छा सा फ्राई होगा। ये चिकन का जो पिंक सा कलर है इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करके चेंज कर लेना है। जहाँ आपको लगे कि अब इसमें जो ये लग रहा है या प्याज डार्क हो रहा है, तो आप हल्का हल्का सा इसमें पानी को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉलर हैं, कॉल भी ले लेते हैं। सुमेरा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक सुमेरा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मुल्तान का मौसम कैसा है, गर्मी है या कुछ बेहतर हुआ है? ये अब गर्मी हो रही है, कल से गर्मी है। हाँ जी, अच्छा, अभी मौसम। कल आपने पकोड़े बनाए थे, हमने बहुत बनाए, बहुत मजे के पकोड़े बने हैं। अच्छा, आपने ट्राई किया फिर? अच्छे बने थे? जी, बहुत मजे के। गुड। बस आपने अब उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, उसी रेसिपी से बनाएं तो वो बिल्कुल उसी तरह बनेंगे जैसे आपको मेरे दिखाई दे रहे थे और जिस तरह से मैंने पकोड़े बनाए थे। आज भी आप बहुत अच्छे बना रही हैं, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आप खाने बनाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? बस मीठा भी बनाया करें। जी मीठा, जी मीठा हमारे उसमें मेन्यू में ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफ़िकली कोई फरमाइश करना चाहती हैं तो ज़रूर बताएं। बच्चों के लिए बनाया करें, मैं और मेरी 7 बेटियां आपका शो देखते हैं। अच्छा ठीक है, ज़रूर
हम बच्चों के लिए भी लंच बॉक्सेस आइडियाज़, और ये कल भी जैसे डिस्कस हुआ तो इंशाल्लाह मैं अभी बात भी कर रही थी कि हम ज़रूर बनाएंगे। और इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है जो आप रखिए थे। मेरा भी बहुत थैंक यू, हम आपसे खाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हो गया जी ब्रेक का टाइम, देखते रहिए जायकों की दुनिया। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और उसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे और मैंने आंच जो है वो हल्की कर दी थी। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए। और साथ ही साथ मेरी चाय भी बन के आ गई है जो कि है सांभर टी। मैंने आपको बताया कि जब से मैंने सांभर टी पे स्विच किया है तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सांभर टी का। ये दुनिया के बेहतरीन बागात से बेहतरीन पत्तियों का चुनाव करके बनाई गई है। आज हम रेसिपी भी बनाएंगे, साथ साथ हम चाय भी ट्राई करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, जैसे मैं बता के गई थी कि हमने अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। एक छोटा सा रिकैप भी कर देती हूँ कि हमने ऑयल डाला तकरीबन 1/4 कप के बराबर और साथ में इसमें तकरीबन हमने 100 ग्राम्स के बराबर जो है वो बटर डाला था। और फिर उसको जब हमने हीट कर लिया और बटर मेल्ट हुआ तो साथ हमने इलायची के 3 से 4 दाने डाले और प्याज का पेस्ट ऐड किया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया, वो डाला, उसका कलर चेंज किया। और फिर हमने इसमें चिकन ऐड किया है और चिकन की कर ली है अच्छी सी भुनाई। अगर आप चिकन का कलर इस स्टेज पे चेंज नहीं करेंगे, उसको अच्छा सा फ्राई और नहीं भूनेंगे तो फिर इसका कलर टिल द एंड इसी तरह से बिल्कुल वाइट वाइट रहेगा। तो ये देखें, ये इस तरह से इसका थोड़ा सा कलर आपने चेंज करना है। आई होप कि ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इस स्टेज पर इस पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपने वो फॉलो करने हैं। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून भर के है और इसको ऐड करेंगे। और अब इसकी भी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की जो एक कच्ची सी स्मेल होती है, शार्प सी, वो हम इस तरह से भुनाई करके ख़त्म करेंगे। और अब हम इस स्टेज पे जो है, जब इसको हम इस तरह से भुनाई कर लेंगे तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाँ जी, काम करते हुए आपने एहतियात भी ज़रूर करनी है। जिस तरह से प्याज का पेस्ट बना हुआ है और हम बुनाई कर रहे हैं तेज़ आंच पे, तो छींटे भी ऐसे पड़ते हैं और हाथ वगैरह पे भी लग जाते हैं अक्सर, तो आप केयरफुली काम करें। चले जी, ऐड कर लेते हैं हम इसमें अब इस स्टेज पे अपने मसाले, जो कि जैसे मैंने आज आपको बताया कि हम स्वाद के ड्राई जो पाउडर्ड मसाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा नमक, साथ में जाएगी इसमें धड़ा मिर्च, ठीक है। और सफ़ेद जो मिर्च है, वाइट पेपर, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ी सी आप स्वाद की धड़ा मिर्च जो है यूज़ करें, धड़ा मिर्च जो है वो यूज़ करें। ये हम वही ड्राई जो मसाले हैं आज यूज़ करें। ये पिसा हुआ खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून भर के ये जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें ऐड करता है। साथ में जाएगी ये सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून हम ये ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अब जाएगा इसमें ज़ीरा, और ये भुना हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये अभी काफ़ी है क्योंकि हम इसको तड़के में भी ऐड करेंगे। जब हम इसका वेजिटेबल्स का एक तड़का बनाएंगे और उसको स्टर फ्राई करके इसके ऊपर ऐड करेंगे तो उसमें भी हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ये देखिए जी, एकदम से जब आप इसमें मसाले ऐड करते हैं तो भी इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी इस ग्रेवी की हम बुनाई करते हैं कि ये साथ ही साथ उसमें गल भी जाता है, बहुत अच्छा सा टेंडर भी हो जाता है भुनाई में ही, और बहुत ही मज़ेदार सा फ्राई भी हो जाता है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फ्रेश चिकन जो है एकदम से आप इसकी अच्छी सी बुनाई करें तो मैं जैसे आपको बताती हूँ कि ये बोन को छोड़ देता है। तो इस तरह से ये साथ ही साथ हार्डली 20 मिनट में
डाल के मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जिस तरह से ये वाला हाँ जी, अभी आ रहा है नज़र जी। ये देखें अच्छी सी, अब इसका एकदम से ऑयल जो है वो साइड्स पे आ गया। हमने इतनी अच्छी इस ग्रेवी की भुनाई करनी है। बेसिकली इसमें जो मैंने आपको बताया कि 3-4 स्टेप्स हैं, पेशेंसली आपने उसको फॉलो करना है और इस तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। पहले हमने ऑयल और बटर डाला, उसके बाद हमने प्याज का पेस्ट डाला, क्योंकि वो हमने ब्लेंड किया होता है तो बिल्कुल सफ़ेद सा पेस्ट बना होता है। आपने उसको अच्छा सा भूनना है, उसका कलर गोल्डन ब्राउन करना है और फिर उसके बाद उसका अगला स्टेप करना है। अच्छा सा ये भुज गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दही को ऐड करेंगे। दही आपने तकरीबन 1 कप ले लेना है। जैसे 1 kg हमारे पास चिकन है तो मैंने 1 कप के बराबर इसमें दही ले लिया है। क्रीम का जो यूज़ है वो हम बाद में करेंगे। अच्छी तरह से दही को आपने फेंट लेना है और जिस तरह मैंने हमेशा बताया है कि आपने जब दही ऐड करना है तो आंच को हल्का कर लेना है और फिर उसके बाद आप बेशक आंच को तेज़ कर दें, क्योंकि दही जब आप तेज़ फ्लेम पे ऐड करते हैं तो वो फट जाता है। तो ये चूल्हा जो है वो इसकी आंच हम कम कर देते हैं और फिर अब योगर्ट 1 कप भर के हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। बहुत ही डिफरेंट सी ग्रेवी है ये, हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके साथ, और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड आप रख सकते हैं। अच्छा जी, कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैमूना है डीजी खान से। कैसी है मैमूना? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। जी अल्लाह पाक का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपका सेट बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच मैमूना। आपकी रेसिपी जितनी भी बनाई है बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़्यादा। और आज हम दोपहर में आपकी रेसिपी पकौड़े बनाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर आपने मुझे नेक्स्ट वीक फीडबैक ज़रूर देना है। हाँ इंशाल्लाह कॉल मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं लाजमी आपको बताऊंगी। कभी ये भी होता है कभी कॉल नहीं मिलती। हाँ जी, वो कभी कभी बिजी होता है तो कॉल, सब लोग कॉल कोशिश होती है तो फिर मैं ना मेरी कॉल मिल जाए सबसे पहले मेरी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी जाती है। जी बस आप हमारी इतनी स्वीट कॉलर है ना, आपको कॉल मिल जाती है। फ़ोन को और लाइंस को पता है कि मैमूना की कॉल ज़रूर जो है वो कनेक्ट करनी है। लेकिन अगर दिल से करती है तो फिर करते हैं, दुआ भी मांगते हैं अल्लाह ताला से तो फिर कॉल मिल जाती है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वाद के मसाले इस दफ़ा आपने यूज़ करने हैं और उसी से आप बना के फिर आपने मुझे उसका भी फीडबैक देना है कि वो कैसे। जी मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है मसाले। और मैंने इस दफ़ा भी मैंने कहा तो वो ले लेंगे इस्लामाबाद, लेकिन अभी वो डीजे खान में नहीं आई ना। अच्छा ठीक। हाँ फिर मैं गई थी, फिर मैंने कहा जब आएगी तो फिर हम आपको कॉल कर देंगे। मैंने कहा वो भी इस्लामाबाद में चाय भी लूँगी। आप देखें कि ये अच्छी सी, हमने कॉल करने का बहुत शुक्रिया मैमूना, कॉल कट गई है, ड्रॉप हो गई है। आप हमारी बहुत स्वीट सी कॉलर हैं और रेसिपीज़ को ट्राई भी करती हैं और बताती भी हैं कि आपने ये बनाया था और वो बहुत अच्छा बना। तो मुझे जान के बहुत खुशी होती है कि आप मेरे से कुछ सीख रही हैं और जब आप वो बनाती हैं तो वो बिल्कुल अच्छी बनती हैं और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होती है और वो सबको अच्छी भी लगती है। ये देखिए जी, अब हमने ना ये देखें बिल्कुल ग्रेवी का कलर ही चेंज कर दिया। इसकी इतनी अच्छी बुनाई की है कि आप देख सकते हैं कि सारा जो ऑयल और बटर है वो बिल्कुल ऊपर आ गया और साइड पे आ गया और चिकन भी अच्छा सा टेंडर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप किलो सवा किलो का चिकन होता है तो वो उसका जो कुकिंग टाइम है वो हार्डली 15 to 20 मिनट्स होता है, जिसमें आप 5 से 7 मिनट उसकी भुनाई कर लेते हैं और फिर आप उसको दम पे रखते हैं तो वो बड़ा आराम से 20 मिनट्स में को ऑब्ज़र्व करती हैं और फिर उसको अप्रिशिएट करती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें पानी ऐड किया है तकरीबन 1.5 गिलास और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये पकता रहेगा दम पे और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। इस्लामाबाद टी जो कि दुनिया के बेहतरीन बागात से बेहतरीन पत्तियों का चुनाव करके बनाई गई है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। हर
जब मैं आती हूँ सेट पे तो हर रोज़ मैं इनको कहती हूँ कि मुझे चाय का एक अच्छा सा कप बना दें। अच्छा जी, चल दिखाते हैं आपको। मैंने पानी ऐड किया था तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था कि जिसमें चिकन भी अच्छा सा टेंडर हो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो चिकन मखमली ग्रेवी है इसके 4-5 स्टेप्स हैं जो मैंने पहले किए। अब मैं आखिरी स्टेप्स की तरफ हम चलते हैं और फिर एंड पे इसका वो जो ग्रेवी के ऊपर हम एक छोटा सा वेजिटेबल्स का तड़का बनाएंगे, वो करेंगे। अब इसके 2-3 चीज़ें हैं जो हम करते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाती भी हूँ और करती भी हूँ। थोड़ी सी धड़ा मिर्च हम इसमें स्वाद मसाले की ऐड करेंगे। और जैसे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम जो ब्रांड्स हैं उनके हैं, तो ये सामने आपके मैं ऐड करती हूँ और आप देख सकते हैं इसके फ्लेक्स कितने मज़ेदार और ख़ूबसूरत हैं। ये 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने और ऐड कर दिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। हमने बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं, जैसे आपने देखा हमने सिर्फ इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए जो धड़ा मिर्च होती है, साथ में वाइट पेपर थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड की है और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे जो कि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड करेगी और इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगी। और ये हमेशा की तरह मेरा कश्मीरी खानों में भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। कसूरी मेथी का इस्तेमाल कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। डेफिनेटली इसका एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट भी होता है। और जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि आप जब भी कसूरी मेथी को ऐड करें तो अच्छा सा हाथ पे मल के फिर इसको ऐड करें। ये देखें जी, अच्छा सा हमारा जो चिकन है ना वो बिल्कुल आपको कलर, जिस तरह मैं कह रही थी कि इस तरह का कलर जो है वो चिकन पे आना चाहिए। अगर ये स्टार्ट में इस तरह का कलर चिकन पे नहीं आएगा तो ये टिल द एंड इसी तरह से वाइट सा रहता है। तो आपने पहले इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इस स्टेज पे इस पे ऐड कर लेंगे क्रीम जो है वो ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस 2 से 3 टेबलस्पून बहुत हैं क्योंकि हमने कप भर के इसमें योगर्ट का यूज़ किया है। तो ये इस तरह से क्रीम, दही और इस तरह बटर इसमें बनती है, इसलिए भी इसको मखमली चिकन ग्रेवी कहा जाता है। अच्छा सा आपने क्रीम को फेंट लेना है और उसी तरह जैसे योगर्ट को हम ऐड करते हैं कि चूल्हे की जो आंच है उसको हम स्लो कर लेते हैं और फिर क्रीम को ऐड करते हैं। इसी तरह से हम पहले हीट को कम करेंगे और फिर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर क्रीम को ऐड कर लेंगे। अगर आपको क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये अब अच्छा सा हम इसको क्रीम के साथ भी एक मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए इसके कलर्स आपको आई होप के नज़र आ रहे हैं क्योंकि पैन का बेस जो है वो वाइट है, तो उसमें जैसे हमारी कॉलर ने भी कहा कि बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती हैं चीज़ें। तो ये एकदम से इसके कलर्स जो हैं वो चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी डालने की वजह से बिल्कुल चेंज से हो गए और ये रेड और वाइट बिल्कुल मिक्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कसूरी मेथी ऐड करने से, गरम मसाला ऐड करने से इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब हम इसको हल्की आंच पर इसी तरह ढक देते हैं और हम इसका जो मैं आपको कह रही हूँ एक छोटा सा तड़का हम वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे और एंड पे वो इसमें ऐड करेंगे जो कि देंगी इसको बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी इसका कट डाउन करेंगी और साथ ही साथ इसमें फ्लेवर भी ऐड करेंगी। थोड़ा सा हम बटर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। हाँ, 1 टेबलस्पून के बराबर काफ़ी है क्योंकि हमने बस वेजिटेबल्स को इसमें स्टर फ्राई करना है। पैन को ग्रीस कर लेंगे और इसमें हमने क्या ऐड करना है, हमने रखा है जी शिमला मिर्च और साथ में है टमाटर के हमने बीज निकाल लिए हैं क्योंकि वो जो टमाटर के बीज हैं फिर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। पैन को थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं
हल्का सा ऑयल ऐड कर देते हैं। हल्का सा इसको मैंने ग्रीस कर लिया। अब इसमें क्या ऐड करना है जी, थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून के बराबर आप ज़ीरा ऐड करेंगे। हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे और बस फिर इसकी आप गार्निशिंग्स ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा ये इस तरह से हमने क्यूब्स में काट ली है शिमला मिर्च, जो आपको अच्छी लगती हैं। मैंने बस 2 कलर्स दिए हैं, ग्रीन और टमाटर के लिए, रेड कलर के लिए टमाटो को ऐड कर दिया। ये स्टर फ्राई करेंगे। साथ में जाएगी अदरक के स्लाइसेस, ये भी हम इसी तड़के में डालेंगे जो वेजिटेबल्स को हम स्टर फ्राई कर रहे हैं। और साथ में है इसी तरह जूलियन कटी हुई हरी मिर्च। इतनी मज़े की इसकी खुशबू होती है जब आप इसको बटर में स्टर फ्राई करते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू देती है। और डेफिनेटली ये जब आप इसका तड़का उसमें ऐड करेंगे तो इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। हम इसको साथ ही साथ फिर डिश आउट भी जल्दी कर देंगे, वो इसलिए क्योंकि फिर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए ग्रेवी को भी साथ साथ देख लेते हैं। ये क्रीम डालने की वजह से थिक भी हो गई, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको और ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये 8 to 10 की सर्विंग है और इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं करना चाहिए। ये अच्छा सा स्टर फ्राई कर लिया है हमने। अच्छा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है कि बटर में जो है इनका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छा सा फ्लेवर जो है छोड़ दें। चलें जी, ये बन गया है तड़का और ये अब जाएगा हमारी ग्रेवी के ऊपर। ये देखिए जी, अब इसको कर लेते हैं गिव इट अ गुड मिक्स। और ये हमारी जो मखमली चिकन ग्रेवी है ये बिल्कुल रेडी है। और बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको कर दूंगी डिश आउट और गार्निश कर लेंगे हरा धनिया से। ले लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और उसमें मैंने डिश आउट कर दिया था हमारी मखमली चिकन ग्रेवी को, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि उसको अगर आप बहुत ज़्यादा दम पे रखेंगे तो वो वेजिटेबल्स का जो कलर है वो बिल्कुल डल हो जाता है, वो ग्रीन कलर जो फ्रेशनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने डिश आउट किया और थोड़ा सा हरा धनिया उस पर डाला और उसको डिश आउट कर लिया और कुछ भी नहीं किया था। ग्रेवी आपके सामने डन की थी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते सुबह 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मखमली चिकन ग्रेवी, अज्जा चिकन कढ़ाई पीस 1 अदद, मक्खन 100 ग्राम, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 5 अदद, पिसी प्याज 3 अदद दरमियानी, क्रीम हस्बे जरूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, धड़ा मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, अदरक हस्बे जरूरत, हरी मिर्च हस्बे जरूरत, हरा धनिया हस्बे जरूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही हस्बे जरूरत। तरकीब: एक पैन में मक्खन और तेल डालकर गरम करें। अब इसमें हरी इलायची और पिसी प्याज डालकर भूनें। फिर चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। फिर भुना जीरा, कुटी मिर्च, सफेद मिर्च, हरा धनिया और नमक शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दही मिलाकर चिकन को भूनें और पानी लगाकर दम पर पकने दें। इसके बाद क्रीम डाल दें। अब पिसा गरम मसाला और कसूरी मेथी डालें। एक पैन में 1 चमचा तेल गरम करके शिमला मिर्च, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डालें और सौते करें। फिर इसे ग्रेवी पर डालकर हरे धनिये से गार्निश करें और सर्व करें। एप्पल सिनेमन टी, अज्जा, सेब 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, अदरक 1 टुकड़ा, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, पानी 1 गिलास, टी बैग्स 2 से 3 अदद।
तरकीब: एक पैन में 1 गिलास पानी डालें, फिर कटा सेब, अदरक का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा और चीनी डालकर उबाल लें। अब इसमें 2 से 3 अदर टी बैग्स डालकर 30 सेकंड डिप करके निकाल लें। इसके बाद चाय छान कर गरम गरम सर्व करें। Add some masala to your life.